आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनावी महीने में बिहार में आरजेडी की पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के बाद उनकी पत्नी ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने शक्ति सिंह को टिकट देने के लिए 50 लाख रुपए मांगे थे। शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू ने आरोप लगाया कि उनके पति की हत्या एक साजिश के तहत की गई। न्यूज 18 से बात करते हुए शक्ति मलिक की पत्नी ने आरोप ये लगाए कि तेजस्वी और तेज प्रताप उनके पति को धमकी दे रहे थे। और यही नहीं, खुशबू ने यह भी दावा किया कि शक्ति मलिक ने पुलिस से सुरक्षा मांगी थी लेकिन सुरक्षा मिली नहीं। मैं अभी मौजूद हूं राजद के पूर्व प्रदेश सचिव शक्ति मलिक के घर पे। कल शक्ति मलिक की इसी घर में हत्या हुई थी और ये जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ पे जस्ट बगल में एसएसबी का कैंप है, जस्ट बगल में SC ST थाना है, महिला थाना है। और इसके बावजूद सुबह में 6:30 पौने 7 बजे घर में घुसकर 3 अपराधी शक्ति मलिक की हत्या कर देते हैं। हमारे साथ हैं शक्ति मलिक की पत्नी खुशबू देवी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, क्या हुआ। आपके पति की हत्या हुई, क्या लग रहा है कि इसने ये घटना को अंजाम दिया, कैसे हुआ? ये घटना को अंजाम दिया है राजनीतिक में प्लान करके, सेटिंग करके मेरा पति का हत्या करवाया है। किस पे आपको शक है? मेरा शक तेजस्वी यादव पे है, तेज प्रताप पे है, अनिल साधु पे है, कालो पासवान पे है, मनोज पासवान पे और सुनीता देवी। आखिर क्या वजह है इसके पीछे? और टिकट के लिए लड़ाई हो रहा था, टिकट के लिए ही मेरा पति को मार दिया। कितने अपराधी आए थे आपके यहाँ? 3 अपराधी आए थे। टिकट को लेके क्या पैसे की मांग की जा रही थी? टिकट के बदले में 50 लाख रुपया तेजस्वी यादव जी मांग रहे थे। बोले 50 लाख रुपया दो तब टिकट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्या किसी नेता ने आपसे या आपके पति से संपर्क किया है, क्या था इस बाबत? मेरा पति से बहुत नेता से संपर्क था। हम तो अपना घर में रहते थे, अपना कार्यालय में बैठ के अपना काम करते रहता था। उसको फोन पे बार बार धमकी दिया जा रहा था, मरवा देंगे जान से, तुमको विधानसभा में नहीं आने देंगे। ये किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा था? कालो पासवान के द्वारा धमकी दिया जा रहा था। कौन है कालो पासवान? अररिया जिला का ही है, राजद का ही नेता है। तो इसको लेके आपने प्राथमिकी दर्ज करवाई थी कोई? जी, वहाँ SP को अररिया जिला में करवाई थी मेरे पति ने। उसको राजनीति करके अनिल साधु के द्वारा कंप्रोमाइज करवा दिया गया। अच्छा, यहाँ पे घटना कैसे हुई थी, थोड़ा सा उसके बारे में? घटना जब सुबह 6 से 7 के बीच में सबसे पहले मेरा ड्राइवर उठा, वो गेट खोल के बाथरूम गया, बाथरूम के उधर चल गया। मेरा बच्ची बाथरूम यहाँ गेट पे कर रही थी, हम साफ करके अंदर में अपना बच्ची को पैंट पहना रही थी। इतने में वो लोग घुस गया। मेरा पति अंदर में छोटका बेटा को दूध पिला रहा था। अब इतने में घुस के मेरा पति को तीनों मार दिया। क्या करते थे आपके पति? मेरा पति बिजनेस करते थे, अनाज का खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा और क्या रोजगार था उनका? और कोई रोजगार नहीं था। और पैसा लगाते थे सूद पे? मतलब बैंक का रोजगार करते थे? नहीं, बैंक का नहीं करते। अच्छा, पुलिस की जो जांच हो रही है, जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हम जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हमको तब तक संतुष्ट कैसे? क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि अपराधी को कड़ा से कड़ा सजाई हो, मेरा बच्चा को, हमको, मेरा पति को। हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन इस वक्त जुड़ चुके हैं पटना में। चंद्रमोहन, एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर विपक्ष को जरूर यहाँ पर जेडीयू को जरूर मिल चुका है और वो घेरने की कोशिश में भी, लेकिन फिलहाल जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, चुनाव के मौके पर और वो भी आरजेडी के एक नेता की हत्या और सीधे तौर पर आरोप जो महागठबंधन के मुख्य चेहरा हैं तेजस्वी यादव और उनके जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, ऐसे में जाहिर सी बात है जो इस जांच की आंच लालू परिवार पर आना तय है। और आज जो पूर्णिया के SP हैं विशाल शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी FIR में जिनका भी नाम है
उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। ऐसे में सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता अनिल साधु इस पूरे मामले में घिरते जा रहे हैं और जांच जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सीधे तौर पर उंगलियां उठेंगी। हालांकि इस हत्या के बाद जेडीयू के नेताओं ने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और साथ ही अगर सीबीआई जांच होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा कि इस हत्या के पीछे की हकीकत क्या है। क्योंकि जो बयान आया था शक्ति मलिक की, उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था 30 सितंबर को कि तेजस्वी यादव ने उनको धमकी दिया है जान से मारने का। उनसे 50 लाख रुपए टिकट के बदले मांग की गई थी और उसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था। ऐसे में जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको लेकर जांच धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और आज फोरेंसिक की टीम वहां पर पूर्णिया में पहुंची है। वहीं जो सीसीटीवी है और शक्ति मलिक का फोन है उसको भी खंगाला जा रहा है। तो सीधे तौर पर जो उंगलियां हैं ठीक है चंद्रमोहन, रहिए आप हमारे और साथ। शक्ति मलिक की हत्या से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। लेकिन हम अब आपको सुनाते हैं शक्ति मलिक का हत्या से पहले का बयान, शक्ति सिंह का वो बयान जिसने तेजस्वी यादव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। हत्या से पहले शक्ति सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने खुद अपनी हत्या किए जाने की आशंका जताई और यही नहीं, उन्होंने वो वजह भी बताई जिसकी वजह से उनकी हत्या की जा सकती थी। शक्ति का ये बयान 30 सितंबर का है और 4 अक्टूबर यानी कल उनके घर पर ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जी के बारे में बता रहा हूँ कि वो बोलते हैं कि दलित पार्टी है और यहाँ पर दलित और जितने भी गरीब तबके के लोग हैं वहाँ पे इस राष्ट्रीय जनता पार्टी यानी कि राजद यहाँ पे इज्जत वो करते हैं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे तो मेरे प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार साधु जी मुझे ऑनलाइन फोन किए कि मल्लिक जी आप कहाँ हैं। हम बोले कि सर हम तो रानीगंज विधानसभा में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं आप जल्दी कार्यालय आ जाइए, पटना आपसे काम है। तो अनिल साधु जी ऑनलाइन फोन करते हैं क्योंकि ये लोग जितने भी नेता हैं ये सब ऑनलाइन फोन करते हैं ताकि रिकॉर्डिंग नहीं हो सके और ना ही कोई प्रूफ मिल सके, इसलिए ये लोग ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल ज्यादा करते हैं। तो हम पटना गए, पटना जाने के बाद उन्होंने अपने घर पे बोला अनिल कुमार साधु जी। वहां गए तो बोले देखिए शक्ति जी आपका काम तो बहुत अच्छा है लेकिन आपको 50 लाख रुपया आपको चंदा देना पड़ेगा। कि हम 50 लाख रुपया चंदा क्यों देंगे, हम पूरा बिहार घूमे, पूरा बिहार भ्रमण किए, इस पार्टी को मजबूती के लिए पूरा अपना समुदाय को विश्वास दिलाए, तो फिर मेरे साथ 50 लाख रुपया चंदा देने के बाद क्यों कर रहे हैं। जबकि माननीय लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहे थे कि मैं मल्लिक समाज, डोम समाज यानी कि जितने भी SC ST के जो दलित महादलित समुदाय के जितने भी लोग आते हैं उनको मैं सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद में सम्मान होती है, तो फिर मुझे 50 लाख रुपया चंदा क्यों देना पड़ेगा। तो फिर अनिल साधु बोला कि देखिए आप ज्यादा लेक्चर मत दीजिए, आपको राजनीति के बारे में पता नहीं है। उन्होंने कहा कि देखिए ये ज्यादा आप लेक्चर मत दीजिए, आप चलिए आप तेजस्वी यादव जी के घर पे। तो मैं तेजस्वी यादव जी के, माननीय तेजस्वी यादव जी के 10 नंबर क्वार्टर घर पे गया। तो वहां पर हमको तेजस्वी यादव जी के जैसे ही घर गए तो वहां बैठे, तो तेजस्वी यादव जी घर से बाहर निकले, वो बोले मल्लिक जी बोलिए क्या हाल है। बोले प्रणाम सर, बहुत अच्छा हाल है, लेकिन देखिए ना अनिल साधु जी बोल रहे कुछ डोनेशन के लिए। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि डोनेशन तो आपको देना पड़ेगा। हमने सर क्यों देना पड़ेगा, दलित महादलित और डोम जाति से हम आते हैं, छोटा जात से हम आते हैं, तो हमको भी जो टिकट का चंदा देना पड़ेगा। तो बोला कि तुमको पैसा है तो तुम टिकट लेके चुनाव लड़ो और नहीं तो यहाँ से निकलो। बोले सर हम आपका राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश सचिव है, आपका पार्टी के लिए हम लोग बहुत काम किए हैं, लेकिन आप इस तरह से बोलिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो तेजस्वी यादव जी बोले कि तुम जात का डोम हो, तुम डोम ही रहेगा और तुमको विधानसभा नहीं जाने देंगे।
जिस तरीके से शक्ति मलिक का ये बयान 30 सितंबर का सामने आया है, उसी से आप समझिए कि मुश्किलें तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं। उसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पेम्पोर में आतंकियों के हमले की जानकारी मिल रही है। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर के पंपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में जो अभी तक जानकारी आई वो ये कि 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं और इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। कितने आतंकी हो सकते हैं इसकी जानकारी देखिए अभी नहीं निकल के आई है। प्राथमिक जानकारी जो मिल रही है वो ये कि 5 सीआरपीएफ के जवान घायल हुए हैं और अपडेट के साथ रिफत जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी? देखिए मैं आपको बता दूं, हम बिल्कुल स्पॉट के थोड़ा करीब ही हैं। यहाँ पे पूरा नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से आपने कहा कि 5 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए हैं, एक बड़ा अटैक समझा जा सकता है, लेकिन समझा जा रहा है कि उसी एरिया में मिलिटेंट थे जिनको अभी कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में रखा गया है। अभी फायरिंग दोनों तरफ से हो रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी यहाँ पे चप्पे चप्पे पे लगी है और दूर दूर तक आप देखेंगे कि आर्मी की काफी ज्यादा मूवमेंट है। जितने भी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के ऑफिसर्स हैं वो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ कि वो आपको यहाँ पे दिखाएं। पूरा जो नेशनल हाईवे है इसको बंद कर दिया गया है। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे है और यहां से थोड़ी दूरी पे ही ये जो टेंगन का इलाका है वहां पे अटैक हुआ है। और आपको मालूम है कि जो यहां पे लेथपोरा पुलवामा में सीआरपीएफ पे बड़ा अटैक हुआ वो भी ज्यादा दूर नहीं है, वो स्पॉट वो भी इसी एरिया में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसी हाईवे को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं जगह जगह पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं सीआरपीएफ के और यहाँ पे आर्मी भी लगातार पहरा दे रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आर्मी, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब यहाँ से डिप्लॉयमेंट जा रही है, चाहे आर्मी की हो, सीआरपीएफ की हो, पुलिस की हो, जितने भी यहाँ पे रीइंफोर्समेंट अब बुलाई जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों को वहां पे कॉर्नर किया गया है, अब उनके साथ मुठभेड़ जो शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि कितने मिलिटेंट थे, लेकिन सूत्र यही बता रहे हैं कि 2 से 3 मिलिटेंट हो सकते थे और सीआरपीएफ पे ये एक बड़ा अटैक समझा जा सकता है क्योंकि 2 सीआरपीएफ के लोग जो हैं जिनकी गंभीर हालत है और कुल 5 सीआरपीएफ के लोग जो है घायल हुए हैं। रिफत, कितने आतंकी बताए जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है रिफत? देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है शायद 2 से 3 हो सकते थे, लेकिन शायद एक प्लानिंग के तहत जो है मिलिटेंट आए थे और उन्होंने अटैक किया। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ के लोग घायल हुए हैं तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा अटैक है मिलिटेंटों का और यही वजह है कि ये पूरा एरिया जो है इसको बंद कर दिया गया है। खाली आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के लोग जो हैं उनको जाने की इजाजत दी गई है। और चप्पे चप्पे पे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके के बंकर लगे हुए हैं वहां पे न सिर्फ राइट में बल्कि लेफ्ट में भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जहां आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस आपको दिखेगी और अभी काफी मूवमेंट जो है और यहाँ पे देखने को मिल सकती है सीआरपीएफ की, आर्मी की, पुलिस की। और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा एरिया को बंद कर दिया गया है। यहाँ आर्मी की व्हीकल्स आप देख सकते हैं, आर्मी के लोग आप देख सकते हैं जो यहाँ पे अभी लगातार ड्यूटी दे रहे हैं। खासतौर से आप देखना होगा कि कितना टाइम इस एनकाउंटर में लगेगा, लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ एक के बाद एक बिल्कुल रिफत, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पेम्पोर से जो आप जानकारी दे रहे हैं। पेम्पोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं जो जानकारी आ रही है। इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया और यह भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। रिफत जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। रिफत, ये इलाका कैसा इलाका है ये? देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि आप देख सकते हैं हाईवे के इर्द गिर्द काफी दरख्त लगे हुए हैं। कहां से कब मिलिटेंट आए ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है। यही वजह है कि नेशनल हाईवे जो है वो कभी भी टारगेट पे रह सकता है और रहता भी है। यही वजह है कि नेशनल हाईवे के इर्द गिर्द कहीं पे भी जो है ये पॉसिबिलिटी रहती है। ये ऐसा लगता है कि शायद इस तरीके से जो जाड़े यहाँ पे हैं अलग अलग एरिया में, आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे भी कोई भी मिलिटेंट आता है उसको भागने का भी एक मौका या स्पेस मिलती है। लेकिन जिस तरीके से सीआरपीएफ ने अब रिटालिएट किया, क्योंकि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा ये जो पूरा एरिया आप देख सकते हैं कैसे बंकर लगे हुए हैं, कैसे गाड़ियां जो है वो तैनात रहती हैं और कहीं से भी जब मिलिटेंट आते हैं पूरा एरिया दिखाना चाहूंगा। ये साउथ कश्मीर का एरिया है और यहाँ पे आपको मालूम है कि साउथ कश्मीर में ज्यादा मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं। यही वजह है कि यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ ये अटैक हुआ तो ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंटों ने शायद मंसूबा बनाया होता इस अटैक का, क्योंकि ये जो लेथपोरा वाला अटैक हुआ आपको मालूम है कि उसमें सीआरपीएफ को काफी नुकसान हुआ। तकरीबन 40 सीआरपीएफ के लोग जो है उसमें जो है उनकी मौत हुई और
लेकिन यहाँ पे अभी लगातार मूवमेंट हो रही है और ये देख सकते हैं आप, मजीद रीइंफोर्समेंट ली जा रही है। वहाँ पे जो सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी के लोग हैं, खासतौर से पुलिस के एसओजी के लोग हैं, वो अब वहाँ पे जा रहे हैं जो ऑपरेशन अंजाम देंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा इस एरिया को सील कर दिया गया है, एरिया को बंद कर दिया गया है। ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है और यहाँ पर पूरा अब इसको बंद कर दिया गया है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, चाहे राइट वाला ट्यूब हो या लेफ्ट वाला, दोनों ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। और हर तरफ से चूंकि वो वाला बाईपास का एरिया, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहले ही आर्मी ने इस पूरे एरिया को बंद कर दिया गया और आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स रोड्स पे लगा दिए गए हैं क्योंकि फायरिंग इस वक्त लगातार जारी है। और जिस तरीके से ये अटैक हुआ, जो मैं पहले भी कह चुका हूं, 5 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए, उनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की होगी मिलिटेंटों ने इस अटैक के लिए। लगातार इनपुट्स मिल रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को कि कहीं पे भी हाईवे पे अटैक हो सकता है, क्योंकि आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस भी ये कहती थी कि मिलिटेंट कोशिश कर रहे हैं कि साउथ कश्मीर में कहीं पर भी हाईवे के करीब जो है सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जाता है। ये 2 तस्वीरें पंपोर में देखिए, आतंकी हमला हुआ जिसमें बताया जा रहा है 5 जो जवान है वो घायल हुए हैं, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दूसरी तरफ वहां मुठभेड़ अभी चल रही है, दोनों ही तरफ से फिलहाल फायरिंग हो रही है। 2 से 3 आतंकी बताए जा रहे हैं जो वहां पर मौजूद होंगे। और देखिए ये मुठभेड़ अभी चल रही है। रिफत हम तक पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। रिफत, ये 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं, संभावना इससे ज्यादा की भी है? देखिए, जिस तरीके से मैं बता रहा था कि लगातार जो है आप देख सकते हैं कि सुरक्षा बलों की टीमें जो हैं वो अब स्पॉट पे पहुंच रहे हैं, चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, खाली उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत दी जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से मैं पहले भी बता रहा था, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस इस एरिया में लगातार रहती है, लेकिन सीआरपीएफ को टारगेट बनाया गया है और उसमें 5 लोग जो हैं वो घायल हो गए हैं। लेकिन पल पल की खबर यही है कि ये वो एरिया है PMLA में। आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो है आप देख सकते हैं, पेड़ वगैरह काफी हैं यहाँ पे, कहीं पे भी मिलिटेंटों को भागने का मौका मिलता है। लेकिन जिस तरीके से अब पूरा एरिया को सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है, आर्मी भी है, सीआरपीएफ भी है, पुलिस भी है और किसी को भी अब यहाँ से जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। फिर से मैं ये दिखाना चाहूंगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हों, सीआरपीएफ के लोग हों, आर्मी के लोग हों, पूरा यहाँ पे एरिया जो है ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। और लगातार ये जो है अब देखना होगा कि कितना टाइम इस एनकाउंटर में लगेगा। लेकिन एक बात तो साफ है कि शायद सीआरपीएफ के लोग ज्यादा अलर्ट थे, हालांकि उन पे अटैक हुआ, घायल हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं नजर उनकी मिलिटेंटों पे रही होगी। यही वजह है कि पूरे एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया और उसके बाद मिलिटेंट जो है वो उसी एरिया में घेरे गए और उनके साथ इस वक्त मुठभेड़ जारी है। अब ये कह पाना मुश्किल है क्या 2 थे या 2 से ज्यादा मिलिटेंट थे, लेकिन अक्सर जब इस तरीके के अटैक होते हैं 2 या 3 मिलिटेंट जो है ये इस तरीके की कार्रवाई अंजाम देते हैं। लगातार पहले ग्रेनेड फेंके जाते हैं और उसके बाद जो है वो फायरिंग करते हैं। अगर खुदकुश हमला होता है तो उसमें कहीं पे भी कार को उड़ाया जाता है। बिल्कुल, यानी बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पंपोर से आ रही है। पंपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। और इसके बाद सुरक्षा बल ने हालांकि पूरे इस वक्त इलाके को घेर लिया है और यह भी बताया जा रहा है सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। और देखिए वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर फिलहाल हाईवे को बंद भी कर दिया गया है। 5 जवान घायल हुए हैं और फिलहाल 2 की हालत बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि फिलहाल ये मुठभेड़ वहां पर चल रही है, आतंकी 2 से 3 हो सकते हैं और फिलहाल दोनों ही तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है और ये मुठभेड़ भी चल रही है। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए। रिफत, यानी जो आने वाली जो गाड़ियां हैं उन्हें भी चेकिंग, उनकी भी चेकिंग हो रही है जो तस्वीरों में हम देख रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से मैंने कहा कि पूरा एरिया सील कर दिया गया है। नेशनल हाईवे जो है ये कश्मीर को जम्मू के साथ जोड़ता है और बाकी राज्यों के साथ जोड़ता है। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि वहां से जो भी कोई गाड़ी आई उनमें से लोगों को उतारा गया, क्योंकि कोई भरोसा नहीं होता है उनको कि कौन हो। यही वजह है कि आप गाड़ियों से उनको उतारा जा रहा है, सर्च की जा रही है। आप देख सकते हैं नीचे भी सर्च की जा रही है मिरर के जरिए और हर कोई खिड़की खोली जाती है, चाहे वो सीआरपीएफ हो, पुलिस हो या आर्मी हो, क्योंकि ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक ये एनकाउंटर चलता रहेगा। फिलहाल एनकाउंटर जारी है। एनकाउंटर में कितना टाइम लगेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से मिलिटेंट्स को कॉर्नर किया गया है तो कहीं ना कहीं शायद सीआरपीएफ को पूरी नजर थी मिलिटेंटों पे जिन्होंने अटैक किया और उसके बाद ही जो है पूरा यहाँ पे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया, जो मैं दिखाना चाहूंगा फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये बंकर आप दिखाएं, ये बैरिकेडिंग दिखाएं, यहाँ पे आप ये बैरिकेडिंग दिखाएं, ये वाला जो एरिया है पूरा उसमें भी आप बैरिकेडिंग दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपीएफ हो या पुलिस हो। यहाँ पे आर्मी भी पेट्रोलिंग करती है, सीआरपीएफ भी पेट्रोलिंग करती है और पुलिस भी जगह जगह पे सीआरपीएफ के साथ तैनात रहती है। और जो ही
मिलिटेंटों ने अटैक किया उसके फौरन बाद एक तरफ से तो सीआरपीएफ के लोग घायल हो गए, जिसमें 5 संख्या बताई जा रही है, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन फौरन पूरा आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरा एरिया को कॉर्डन किया और ये वाले जो एरियाज हैं इनको भी सील कर दिया और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। जिस तरीके से मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको, ये बैरिकेडिंग है जो जगह जगह पे इस हाईवे पे है और यहाँ पर ही जो है अब तलाशी की जा रही है कि कहीं मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये अटैक हुआ तो ये कहा जा सकता है तस्वीरें दिखा पाए क्या ये जो इलाका है, देखिए यहाँ पर बड़ी मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ झाड़ियों के पीछे ही कहीं आतंकी छिपे हो सकते हैं, जो जानकारी दिख रही है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप दिखा पाएंगे कहां पर चल रही मुठभेड़, कितनी दूर है यहाँ से जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखाना ये जो आपको झाड़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल यही वो स्पॉट है टेंगन का एरिया जहां पे अब यहां से किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि लगातार गोलाबारी हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं। यही वजह है कि जो ये स्पॉट्स हैं राइट लेफ्ट उनको बंद कर दिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इधर उधर कोई ना जा सके। चाहे वो यहाँ से आप देखेंगे पूरा आर्मी ने ये पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया और आर्मी की गाड़ियां आप देखेंगे, आर्मी के लोग देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से आप देख सकते हैं सीआरपीएफ जो है किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से। लेकिन ये जो पूरा जिस तरीके से आप मुझे सवाल पूछ रहे थे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये पूरा नेशनल हाईवे है, नया नेशनल हाईवे है ये, और उसके साथ में आप देख सकते हैं किस तरीके का एरिया है। यानी कि कहीं से भी अगर मिलिटेंट आता है तो किसी जगह पे भी अटैक हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आगे आ जाएं, थोड़ा सा आपको मूवमेंट में दिखाई। ये देख सकते हैं आप, ये सीआरपीएफ का बंकर है और यहाँ पे इसलिए बंकर को यहाँ पे रखा गया है क्योंकि कहीं से भी राइट लेफ्ट मिलिटेंट आ सकते हैं जो इस बंकर पे या सीआरपीएफ या पुलिस या आर्मी पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि ये बंकर में लोग जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं 24/7 365 लगातार इस तरीके की मॉनिटरिंग होती है। यानी कि कहीं से भी अगर मिलिटेंटों की मूवमेंट दिखती है तो मिलिटेंट अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप, लगातार अब पुलिस के लोग जो है, पुलिस के ऑफिसर, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, आर्मी के लोग जो हैं वो लगातार स्पॉट पे जा रहे हैं और लगातार ये मूवमेंट अब आप यहाँ पे देखेंगे जिस तरीके से लगातार जो है आ रही हैं गाड़ियां। और ये अब देखना होगा कि कितना टाइम इस एनकाउंटर में लगेगा, लेकिन लगातार अभी जो है ऑफिसर्स आ रहे हैं जा रहे हैं और एम्बुलेंसेज भी आप देख सकते हैं। हो सकता है कि इसमें या तो कुछ घायल लोग हो सकते हैं इसमें या फिर ये रेगुलर कोई एम्बुलेंस हो सकती है यहाँ की। और ये 3 तस्वीरें रिफत हम दिखा रहे हैं कि पेट्रोल में आतंकी हमला हुआ है। ये लाइव तस्वीरें हम वहां से आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त देखिए एम्बुलेंस भी फिलहाल पहुंची है और उसके साथ साथ वहां पर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच रहे हैं। 5 जवानों के घायल होने की खबर है। फिलहाल आतंकी अभी इलाके में ही मौजूद हैं, 2 से 3 इनकी संख्या बताई जा रही है और ये ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल देखिए मुठभेड़ वहां पर चल रही है, दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए स्पॉट पर ही मौजूद है। रिफत, क्या दोनों ही तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है? जी बिल्कुल, दोनों तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था, अभी आपने देखा कि सीआरपीएफ की एक एम्बुलेंस यहाँ से गई। हो सकता है कि उसमें कुछ घायल सीआरपीएफ के लोग जो हैं उनको किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा होगा क्योंकि सायरन लगातार चल रही थी। लेकिन जिस तरीके से मैं कह रहा था कि राइट लेफ्ट जितने भी बंकर हैं उनको यहाँ पे इसलिए लगाया गया है ताकि अगर कहीं पे भी मिलिटेंट कोशिश करेंगे अटैक करने की तो उनको जवाब दिया जा सके। लेकिन यही वजह है कि शायद अलर्ट थे उस वक्त सीआरपीएफ के लोग जिन्होंने रिटाइलेट किया और उसके बाद कॉर्नर किया गया मिलिटेंटों को और अभी लगातार मुठभेड़ जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ पे गार्ड जो है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और भी ट्रूप्स को बुलाया जा रहा है। अभी आपने देखा किस तरीके से सीआरपीएफ या आर्मी या पुलिस के लोग जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। अभी भी आगे आप देख सकते हैं गाड़ियां लगातार आ रही हैं और इसका मतलब यही है कि वहाँ पे शायद अभी मुठभेड़ में और टाइम लग सकता है क्योंकि अगर मिलिटेंट किसी ऐसी जगह पे छुपे हुए होंगे जो कोई मकान होगा तो वहाँ पे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहूँगा आपको, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आप पूरा एरिया देख सकते हैं, ये झाड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे और कहीं पे भी आ सकते हैं। और ये मैं आपको दिखा, आगे देखिए वो जो बंकर है उसमें सीआरपीएफ के लोग हैं। आप देख सकते हैं कि अगर राइट साइड से कहीं पे भी कोई अटैक करने के लिए कोई आए या इस दीवार के साथ छुपा रहे वो अटैक कर सकता है। लेकिन अब ये है कि अगर सेंट्री अलर्ट होगा तो वो उस मिलिटेंट को देख सकता है या उसकी मूवमेंट देख सकता है कि वो कहाँ से आया कहाँ से गया। और जब इस तरीके की मूवमेंट देखी जाती है और उसके बाद ही इनके इनपुट्स पे ही कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अब मिलिटेंट उसी एरिया में थे और उनको घेरा गया तो कहीं ना कहीं सीआरपीएफ के लोग
वहाँ पे अलर्ट थे, जिन्होंने ये बताया कि किस डायरेक्शन से मिलिटेंट भागे। अटैक करने के बाद अब जो कि डिटेल्स और सामने आ जाएंगी और पता चल पाएगा कि अभी कितने मिलिटेंट जो है ये थे और इनका मंसूबा क्या था, और जिस तरीके से ये अटैक हुआ उसमें जो है थी खास क्या कुछ मंसूबा था मिलिटेंटों का। लेकिन ये बिल्कुल रिफत, यानी बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर के पंपोर से आपको बता दें, फिलहाल वहां मुठभेड़ चल रही है। पंपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं और इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया और ये बताया जा रहा है कि सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों ही तरफ से देखिए फायरिंग चल रही है। पूरे हाईवे को इस वक्त बंद कर दिया गया है। बूथ बने हैं, इन सभी नए बूथ में भी 150 जो नए बूथ बने हैं, इन 150 नए बूथ का भी हम गठन पूरी 100% करवा लें। देखिए, एक एक लाभार्थी के पास जाकर के देखें तो किसी को आवास मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी को बिजली का कनेक्शन मिला है, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, किसी को ये सारी सुविधाएं मिली हैं, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, किसी को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड मिला है, किसी का फसल ऋण माफी की कार्रवाई हुई है। कोई ना कोई योजना से लाभान्वित कोई ना कोई जरूर हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा सबको दी गई है, बिना भेदभाव की सबको सुरक्षा मिली है, सम्मान सबका बढ़ा है। उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक आज से 3.5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के बाहर जाता था, लोग किस निगाह से देखते थे। आज कोई उत्तर प्रदेश का नागरिक बाहर जाता है, एक सम्मान की दृष्टि से लोग देखते हैं। सम्मान इस बात का लेकर के कि देश के सबसे बड़े राज्य का नागरिक है, देश के सबसे यानी संस्कृति की दृष्टि से सबसे समृद्धशाली राज्य का ये नागरिक है और उस दृष्टि से आपको सम्मान देने की कार्रवाई वहां पर होती भी दिखाई देती है। पहले लोग अयोध्या जाने से घबराते थे, मथुरा जाने से घबराते थे, काशी जाने से घबराते थे क्योंकि उनकी सेकुलरिज्म उससे खतरे में पड़ती थी। लेकिन आज हमने भेदभाव तो किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अराजकता और दंगा फैलाने की छूट भी किसी को नहीं थी, भ्रष्टाचार फैलाने की छूट भी नहीं थी। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि ये चुनाव एक एक घर का संपर्क करने का चुनाव है और घर घर चुनाव के लिए जनसंपर्क में हमारे बूथ की बड़ी भूमिका होगी। प्रधानमंत्री जी एक बात कहते हैं, बूथ जीता तो चुनाव जीता। यानी अगर हमने चुनाव चुनाव को अपने झोली में डालना है तो चुनाव में वही बूथ हम जीतेंगे जो बूथ हमारा गठन होगा, जहां पे हमने घर घर संपर्क किया है और उसमें मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। मेरा मानना है जब हमने शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, न जाति के नाम पर, न मत के नाम पर, न मजहब के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, किसी भी नाम पर नहीं, हमने तो सबका साथ सबके विकास के आधार पर योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक को दिया है। तो हमें भी लाभार्थियों तक पहुंचने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, जाना चाहिए, उनके साथ सेल्फी लेना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए भी आप सेल्फी ले सकते हैं और बताना चाहिए शासन ने आपको दी है, सुरक्षा शासन दे रही है, हर एक प्रकार की सुविधा शासन दे रही है, सरकार इन सब चीजों के लिए आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसलिए आपका वोट भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो यह एक नया उत्साहवर्धन होगा, सरकार के कार्यों पर मोहर होगी। इन कार्यक्रमों को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं सबसे पहली अपील करूंगा इसके लिए प्रत्येक बूथ और प्रत्येक सेक्टर के गठन के 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए विगत 3 वर्षों के दौरान 20 लाख से अधिक नौजवानों को निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य, 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य, ये जो हुए हैं, कैसे कोई समाज विरोधी तत्व, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबको सुरक्षा,
सबको सम्मान हमारा संकल्प है, लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। विकास हर द्वार तक पहुंचाएंगे, लेकिन अराजकता फैलाने की छूट और भ्रष्टाचार फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। और इसी बात को लेकर के सरकार कार्य कर रही है और मैं इसीलिए आज आपके बीच एक वर्चुअल संवाद के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। हाथरस कांड पर वो अपना बयान दे रहे थे और सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे थे कि साजिश रची गई है। इस वक्त बड़ी खबर जो है उस पर जल्दी से रुक कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के पंपोर से, जिस पर लगातार हम बने हुए, पंपोर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए और इसके बाद सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया है और यह बताया जा रहा है सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों ही तरफ से इस वक्त फायरिंग चल रही है। जो हाईवे है उसे भी बंद कर दिया गया है। 5 जवान घायल हुए हैं, 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल वहां पर बैरिकेड लगाकर दोनों ही तरफ से आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। फिलहाल 2 से 3 आतंकी वहां पर हो सकते हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ उसी स्पॉट से मौजूद है जहां पर यह घटना घटी है। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है? अभी भी मुठभेड़ चल रही है, कितना टाइम लगेगा मुठभेड़ खत्म होने में? देखिए, ये क्या पाना मुश्किल है। जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि 5 जो सीआरपीएफ के लोग हैं वो घायल हो गए थे और 2 की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जितनी भी बैरिकेड्स हैं यहाँ पे उनको मजीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है और आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो कंक्रीट बंकर्स बने हैं हाईवे पे, यहाँ पे भी अलर्टनेस अब बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है और पूरा एरिया को जो है वो बंद कर दिया गया और यहाँ देख सकते हैं आप किसी को भी आगे जाने की इजाज़त नहीं है। और ये आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के लोग यहाँ पे हैं और दूसरी साइड से आर्मी है और पुलिस के भी लोग यहाँ पे हैं। और जिस तरीके से मैं पहले भी कह रहा था कि ये बंकर जो है ये काफी जगहों पे हाईवे पे हैं जहां पे सीआरपीएफ और पुलिस और आर्मी रहती है। कई जगहों पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी आप पुलिस को देख सकते हैं और आगे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा कि वहां पे भी रफत, ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर आतंकियों ने अब से थोड़ी देर पहले हमला किया। सीआरपीएफ के 5 आतंकी जो हैं, 5 माफ कीजिए जवान जो हैं वो फिलहाल घायल हुए। 3 आतंकी बताए जा रहे हैं और ये आतंकी ज्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल मुठभेड़ चल रही है और वहां अभी आपको बता दें दोनों ही तरफ से फायरिंग हो रही है। ये इलाका देखिए नेशनल हाईवे का, हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 2 से 3 आतंकी वहां पर हो सकते हैं, उनकी मौजूदगी हो सकती है और इसलिए देखिए मुठभेड़ अभी भी चल रही है। पूरी तैनाती वहां पर सुरक्षा बल की कर दी गई है। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से फिलहाल वहां पर स्थिति है ये तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच फिलहाल फायरिंग जारी है और ये मुठभेड़ अभी भी चल रही है। रिफत, देखिए, मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जहाँ पुलिस है, सीआरपीएफ है, आर्मी के लोग लगातार आ रहे हैं और अभी ये क्या पाना मुश्किल है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एनकाउंटर में कितना टाइम लगेगा, ये क्या पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अभी मजीद ट्रूप्स को लाया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट की जा रही है, उससे ये लगता है कि मिलिटेंटों को वहाँ पे कॉर्नर किया गया है और अब उनके साथ जो है मुठभेड़ जारी है। क्योंकि ये अटैक जो है ये इसी पुलवामा एरिया में हुआ है। आपको मालूम है कि जो पुराना अटैक हुआ था 2019 का, वो भी इसी एरिया में हुआ था। लेथपोरा पुलवामा का एरिया जहाँ पे 40 सीआरपीएफ के लोग जो है उनकी जान गई थी। उस अटैक में सबसे बड़ा अटैक था जम्मू कश्मीर का, जब से मिलिटेंसी शुरू हुई 1989 से। उड़ी का जो अटैक था जिसमें तकरीबन 19 आर्मी के लोग जो हैं उनकी मौत हुई थी, उसके बाद जो है सबसे बड़ा अटैक ये समझा जा रहा है कि पुलवामा का हुआ था। और ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो पूरा हाईवे है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहाँ पे अक्सर तैनात रहती है सीआरपीएफ, पुलिस या आर्मी। यही वजह है कि कहीं पे भी उनको थोड़ा सा सॉफ्ट टारगेट लगा होगा, कोई भी सीआरपीएफ का जो है दस्ता वहाँ पे था और उन पे जो है अटैक किया गया और उसके बाद मिलिटेंटों ने भाग निकलने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से उनको अब कॉर्नर किया गया है तो ये कहा जा सकता है कि मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूँ, इस तरह का विजिल जो है ये यहाँ पे नेशनल हाईवे पे है और कहीं पे भी जो है कैमराज भी लगे हैं और इनके पास जो है टेलीस्कोप भी होते हैं कई जगहों पे, जिस दूर तक इनकी नज़र जाती है और इनकी जो मूवमेंट रहती है, खासतौर से अगर मिलिटेंट कहीं पे भी आते हैं, अटैक करते हैं, तो उनकी मूवमेंट को बाद में ट्रैक किया जाता है और उसी मूवमेंट को ट्रैक किया गया होगा, जिसकी वजह से अब इसी एरिया में, ये मैं दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट एरिया है, काफ़ी पेड़ है इर्द गिर्द, काफ़ी घना जो है सारा एरिया है और दूर से देखना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जगह जगह पे जो है सीआरपीएफ ने बंकर लगाए हैं और ये देख सकते हैं आप पुलिस की किस तरीके से तैनाती
है जम्मू कश्मीर पुलिस की और साथ ही आर्मी जो मैं पहले कह रहा था, और साथ ही सीआरपीएफ की ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंस है और सीआरपीएफ के बंकर ज़्यादा लगते हैं। लेकिन यहाँ पे एक आरओपी होती है, रोड ओपनिंग पार्टी, वो आर्मी की भी होती है और सीआरपीएफ की भी होती है। और उसके बाद ही जब सुबह क्लियरेंस दी जाती है आरओपी की तरफ से कि रोड क्लियर है, उसके बाद ही जो है वो जो है थ्रू किया जाता है नेशनल हाईवे को। उसके बाद ही कोई आर्मी, सीआरपीएफ या पुलिस की मूवमेंट उस रोड पे जाती है। लेकिन जिस तरीके से आज ये अटैक हुआ, कहीं ना कहीं इसी राइट लेफ्ट एरिया में जो है मिलिटेंट आए और उसके बाद उन्होंने हमला किया जो है सीआरपीएफ पे। और अभी लगातार आप देख सकते हैं जो वो मूवमेंट है। बताइए जो मुठभेड़ है कब से शुरू हुई? देखिए, जो ही ये अटैक हुआ उसके बाद पता चला कि 2 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए और उसके बाद पता चला कि 5 सीआरपीएफ के लोग घायल हुए। 2 की हालत जो है गंभीर बताई गई। लेकिन उसके फौरन बाद जो है सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि प्रेजेंस जो है बहुत ज़्यादा है सीआरपीएफ, आर्मी और पुलिस की इस पूरे एरिया में, उन्होंने फौरन इस एरिया का कॉर्डन किया और ये जो टेंगन का एरिया है उस पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है। और इस वक्त घेराबंदी के बाद जो है फायरिंग जारी है, रुक रुक के वहाँ पे फायरिंग हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि मिलिटेंट उधर ही कहीं पे स्पॉट पे हैं जिनको अब घेरा गया है और उनके साथ अभी जो है मुठभेड़ लगातार जारी है। लेकिन रिफत, ये जो इलाका दिख रहा है, देखिए नेशनल हाईवे का ये इलाका, और यहाँ पर जिस तरीके से कई झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ हैं जिसपे से आतंकी आसानी से छिप सकते हैं या भाग सकते हैं, इसलिए किस तरीके से घेराबंदी हुई है उनकी? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा बिल्कुल सही आपने कहा कि कहीं से भी वो भाग निकल सकते हैं क्योंकि जो एरिया है वहां से भाग निकलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये जो पूरा आपको मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके की जब पोजीशन रखी गई हो तो वहां से फिर ज़्यादा भागने का मौका नहीं है कहीं से भी। जब क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ एक फ़ोन कॉल पे जो है पूरा एसओजी, पूरा सीआरपीएफ, आर्मी, जो भी यहाँ पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस सुरक्षा बलों के लोग कर रहे हैं, वो एकदम से क्यूआरटी जो होती है, क्विक रिएक्शन टीम, सीआरपीएफ की भी अपनी है, पुलिस का एसओजी है और आर्मी की भी अपनी टीम है, वो क्विकली पहुंच जाते हैं किसी भी स्पॉट पे। क्योंकि यहाँ पे इस तरह का सिक्योरिटी का ग्रिड पहले से ही बना हुआ है कि कहीं पे भी अगर अटैक होता है फौरन पता चलता है। जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया किस तरीके की मूवमेंट है, जितने भी सीआरपीएफ, आर्मी, पुलिस के ऑफिसर है वो स्पॉट पे जाते हैं। और यही वजह है कि अगर सीआरपीएफ के लोगों ने मूवमेंट देखी है उसके बाद ही उन्होंने डायरेक्शन बताई होगी कि किस एरिया में मिलिटेंट भाग गए और उसी एरिया को कॉर्डन में लिया गया। और इस वक्त जो है मुठभेड़ जारी है और लगातार पुलिस, सीआरपीएफ, यहाँ पे आप जो भी देख रहे हैं खाली पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी की मूवमेंट है और साथ ही कुछ एम्बुलेंसेस यहाँ से जा रही हैं। हालांकि कुछ हेल्थ सर्विसेज की हैं लेकिन कुछ सीआरपीएफ की भी एम्बुलेंसेस थी। लेकिन अभी शायद एनकाउंटर में टाइम लग सकता है। जिस तरीके से यहाँ हमने देखा है कि जब किसी जगह मिलिटेंट को कॉर्नर किया जाता है और उसके बाद यहाँ मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान काफी देर तक एनकाउंटर का सिलसिला जारी रहता है क्योंकि सामान बिल्कुल। तो रफा जैसी जानकारी दे रहे इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पंपोर से आ रही है। वहां पर आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों पर फायरिंग की और इस हमले में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके को इस वक्त घेर लिया गया है और यह भी बताया जा रहा है सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है। इसका मतलब अभी भी वहां पर मुठभेड़ जारी है। रिफत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पॉट पर ही मौजूद हैं और ये देखिए नेशनल हाईवे, इसलिए इसको बंद भी कर दिया गया है। जो लोग भी आ जा रहे हैं उनकी भी चेकिंग हो रही है। रिफत, जी बिल्कुल सही कहा आपने। चेकिंग की मैं जो तक बात करूंगा, आपको मैं थोड़ा सा अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ा सा वो मूवमेंट करें और आपको दिखाएं। ये जो पूरा एरिया जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ से मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा वो आगे मूवमेंट करें और पीछे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे रोका जाता है सब लोगों को। और ये जो पूरा एरिया है इसको सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा फिर से, ये आप देख सकते हैं यहाँ पुलिस के लोग हैं और वो आप देख सकते हैं वो पूरा आर्मी के लोग हैं। इतनी गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी हैं, पूरा जो है गार्ड किया जा रहा है इस पूरे एरिया को। और कहीं से भी अगर वहाँ से कोई गाड़ी आएगी, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके का पहरा बिठाया गया है और पूरा एरिया जो है इसको सील कर दिया गया है। हालांकि ये जो है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ की अक्सर रहती है। अब देखना होगा कि मिलिटेंट कहाँ से आए थे। और ये आप देख सकते हैं कि आर्मी की मूवमेंट जो है अब यहाँ से शुरू हुई है, आर्मी की गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं। और ऐसे में अब ये देखना होगा कि अभी और जो ट्रूप्स गई हैं वहाँ पे डिप्लॉयमेंट मजीद बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ की भी, आर्मी की भी, पुलिस की भी। न सिर्फ वहाँ पे जो एनकाउंटर स्पॉट है बल्कि जो इर्द गिर्द का पूरा एरिया है
वहां पे भी आप चप्पे चप्पे पे बिल्कुल। फिलहाल रिफत जो अपडेट आप दे रहे हैं, फिलहाल दोनों ही तरफ से इस वक्त फायरिंग हो रही है। ये मुठभेड़ अभी भी जारी है। 5 हमारे जवान जो हैं वो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, लेकिन 2 से 3 आतंकी इलाके में हो सकते हैं और इसीलिए पूरे इलाके को घेरा गया है। पपोर आतंकी हमले से जुड़ी हर अपडेट, हर खबर देखिए news18india.com पर। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।